किसी भी कंपैटिटिव एग्जाम का इंग्लिश ऐसे का जो पेपर होता है उसमें इंट्रोडक्शन के बाद आपने लिखना होता है बॉडी ऑफ योर ऐसे। बॉडी जो है वो आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की निस्बत सिंपल और आसान होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आपने अपनी ऐसे की बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखना होता है उसको आप इंट्रोडक्शन में हिंट दे चुके होते हैं। मिसाल के तौर पर आपका टॉपिक है कि पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, तो इसका आपने इंट्रोडक्शन के अंदर लिख दिया है कि हाउ पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। इसकी जो रीजंस हैं आपने उसके पॉइंट लिख दिए हैं, ठीक है? तो यही पॉइंट जो है आपने आगे अपने ऐसे की बॉडी में एक्सप्लेन कर देने हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग की। आपने अपने ग्लोबल वार्मिंग के ऐसे में लिख दिया कि ग्लोबल वार्मिंग की काजेज ये हैं। मिसाल के तौर पर अगर एग्जामिनर पूछता है ग्लोबल वार्मिंग काजेज कंसिक्वेंसेस एंड सॉल्यूशन, तो आपने इंट्रोडक्शन में भी बता दिया कि ग्लोबल वार्मिंग की काजेज ये हैं। आपने इंट्रोडक्शन में इसकी काजेज एक्सप्लेन नहीं की, बल्कि सिर्फ उसके पॉइंट लिखे हैं। तो बॉडी के अंदर आपने वही पॉइंट जो काजेज के आपने इंट्रोडक्शन में लिखे हैं उन्हीं पॉइंट्स को आपने कर देना है एक्सप्लेन। मिसाल के तौर पर आपने लिखा इंट्रोडक्शन में कि ग्लोबल वार्मिंग की काजेज जो है वो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर है, हैवी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यूज ऑफ फोसाइल फ्यूल है, इंडस्ट्रियों की चिमनियों से धुआं निकलता है वो है, टॉक्सिक गैसेज हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, ये जो है इसकी काजेज। तो आपने एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने ये बताना है। अगर इंट्रोडक्शन में आपने लिखा है कि डिफॉरेस्टेशन इसकी काजेज है, तो एक्सप्लेनेशन में आपने डिफॉरेस्टेशन विद रेफरेंस टू ग्लोबल वार्मिंग एक्सप्लेन करना है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर आपने पॉइंट लिखा है इंट्रो में, और एक्सप्लेन बॉडी के अंदर आपने उस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। इंट्रोडक्शन में आपने लिखा है कि फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं निकलता है या हाइड्रोकार्बन रिलीज होता है, तो आपने ऐसे की बॉडी के अंदर इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन करना है। बिल्कुल इसी तरह आप आ जाएंगे कंसिक्वेंसेस के ऊपर। कंसिक्वेंसेस के आपने बताना है कि भाई इस ग्लोबल वार्मिंग के ये कंसिक्वेंसेस हैं। तो आपने इंट्रो में चूंकि पॉइंट्स लिखे होंगे, इसलिए आप एक्सप्लेनेशन में वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह रिकमेंडेशन के अंदर भी आपने इंट्रोडक्शन में रिकमेंडेशन के जो पॉइंट लिखे थे उन्हीं पॉइंट्स को आपने बॉडी के अंदर एक्सप्लेन कर देना है। एक तरीका है बॉडी लिखने का, वो ये है कि जब आप पहला पैरा लिखेंगे बॉडी का, तो आप लिखेंगे फर्स्टली, दूसरे नंबर पे लिखेंगे सेकंडली, फिर थर्डली, इन एडिशन टू, फर्दर मोर, इन फिफ्थली, सिक्स्थली। इस तरह जो है आपने पॉइंट को लेके चलना है अपने ऐसे की बॉडी को काजेज के अंदर। जब आप कंसिक्वेंसेस लिखेंगे तो फिर भी आपने ये लिखना है फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, इन एडिशन, फर्दर मोर, फिफ्थली, सिक्स्थली, ठीक है? इस तरह लिखना है, और कंसिक्वेंसेस में भी इस तरह लिखना है। इससे थोड़ा सा पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है। तो इस तरीके से आप जो है अपने ऐसे की बॉडी को कंप्रीहेंसिवली लिख पाएंगे। बेहतर तरीका तो यह है कि आप अपने इंट्रोडक्शन जो है उसको रफ पे लिख लें। पहले लिखे ना अपना इंट्रोडक्शन ऐसे का, रफ पे लिख लें, और जो बॉडी है या उसकी एक्सप्लेनेशन है ऐसे की, वो रफ पे लिखे हुए आखिरी पॉइंट को देख देख के आप लिखते जाएं। तो बेसिकली मैं आपको कंक्लूड करता हूं अपना ये लेक्चर के बॉडी ऑफ ऐसे जो है वो बेसिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट्स विच हैज बीन रिटन इन इंट्रोडक्शन ऑफ योर ऐसे। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।